भारतीय पौराणिक कथाओं में एक कहानी भस्मासुर की है जो बड़ी रोचक है, जिसमें एक राक्षस होता है जिसे वरदान मिलता है कि वो जिस पर हाथ रख देगा वो जल के स्वाहा हो जाएगा। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि अमेरिका के व्हाइट हाउस में लग रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी देश की कंपनियों के लिए भस्मासुर बन गए हैं और इस बार उनके निशाने पर आईफोन है। ऐसे हाथ रखेंगे और आईफोन स्वाहा नहीं हो जाएगा। उनकी वजह से नहीं, उनकी नीतियों की वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों नीतियों से नहीं बल्कि नखरों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस बार उनका नखरा, उनका गुस्सा एप्पल पर बरसा है। हाँ, यही फोन जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 10 दिन से बार बार कह रहे थे कि भैया मैंने युद्ध रुकवाया है, मैंने युद्ध रुकवाया है, मैंने युद्ध रुकवाया। दुनिया कह रही थी कि इतना क्यों रो रहे हो भाई, इतना गाने की क्या जरूरत है। मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा कहता है ये मेरी पेंसिल है, मेरी पेंसिल है, मेरी पेंसिल है। डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे चल रहे थे। लेकिन भारत ने जब उनके शांति दूत बनने के ख्वाब को ठुकरा दिया तो डोनाल्ड साहब जो है वो तिलमिला गए। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सुनो टिम कुक, अगर तुमने इंडिया में आईफोन बनाया तो मैं तुमको कुक कर दूंगा। अब डायरेक्टली तो कर नहीं सकते तो टैक्स बढ़ा देंगे। दुनिया कह रही है कि व्हाइट हाउस से धुआं नहीं उठ रहा, लेकिन ट्रंप के बयानों से जलने की बदबू जो है वो आ रही है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। हालांकि एप्पल वाले टिम कुक साहब सोच रहे होंगे कि भगवान कहां से आदमी मिल गया मुझको। मतलब ये हाल तो चाइना में होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप साहब के इस क्यूटियापे के चक्कर में आईफोन जो है वो ब्लैकबेरी बन जाए। हाँ, वो एक फोन जो एक जमाने में नंबर 1 फोन था, लेकिन फिर एक था फोन, याद है आपको, ब्लैकबेरी। बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकी बताते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मई को टिम कुक को धमकी दी। कहा देखो भैया, आईफोन जो है वो भारत में मत बनाओ यार। तुमको मैं पहले भी कह चुका था मत बनाओ, इंडिया अपना ख्याल रख लेगा, और अगर तुम मूड में हो कि इंडिया ही बनाओगे तो मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप एक हफ्ते में ये बात दूसरी बार कह रहे हैं और इस बार और सीरियसली कह रहे हैं। हालांकि कह क्यों रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बयान उनका कोई व्यापारिक नीति वाला नहीं था। ये ऐसा लगा कि कोई तिलमिलाया व्यक्ति है जो खिसिया गया है, बदला लेना चाहता है और इसीलिए उसको लगता है क्या कर दूं, कैसे परेशान करूं। तो वो अपने घर में ही परेशान करना शुरू करता है कि सुनो तुम बाहर मत जाना, वो पड़ोस वाला जो है उससे मेरी दोस्ती अच्छी नहीं है, अगर तुम उसके लौंडे के साथ खेलोगे तो मैं तुमको अपने घर में किराए पर रहने नहीं दूंगा। शायद यही चल रहा है। लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि इंडिया जो है टैक्स वैक्स बड़ा लगाता है और इस बार भी वो एप्पल को भारत से भगाने की फिराक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये धमकी एप्पल को डुबो दोगी या फिर ट्रंप जो है वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया में बार बार कह रहे हैं मैं तुम पे इतना टैक्स लगाऊंगा, तुम पे इतना टैक्स लगाऊंगा। अब वो टैक्स अगर दुनिया ने पलट के लगाना शुरू कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, खैर वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि इंडिया में आईफोन का धंधा कितना बड़ा है। तो भारत में एप्पल का बिजनेस जो है वो बीते कुछ सालों से रॉकेट की स्पीड से उड़ रहा है। जैसा कि हमने कहा आपको, हमारे पास भी आईफोन नजर आ रहा है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो आजकल आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। 2024 में एप्पल ने भारत में करीब $22 अरब के आईफोन बनाए थे, जो पिछले साल के मुकाबले 60% ज्यादा थे। भारत के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल की हिस्सेदारी तकरीबन 8% की है, लेकिन इस 8% की हिस्सेदारी से जो व्यापार है वो $8 अरब तक पहुंच गया है। अब ये सब कैसे हुआ? ये सब ऐसे हुआ कि भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक में आईफोन असेंबल करते हैं और भारत में बड़ा मोटा निवेश किया गया है, जिससे भारत में आईफोन बन रहे हैं, भारत में नौकरियां मिलती हैं और आज दुनिया में जो नए वर्जन का आईफोन है वो भारत से ही बनकर जा रहा है। मेक इन इंडिया, यही बात एक दिन टिम कुक ने कह दी थी कि अमेरिका में भी जो लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं वो भारत का आईफोन है, मेड इन इंडिया। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के दिल पर लग गई, खासतौर पर तब लगी जब इंडिया ने कहा नहीं जी, आपने सीज फायर नहीं करवाया था। अब सवाल यह है कि अगर एप्पल भारत से मुंह मोड़ेगा तो क्या नुकसान सिर्फ भारत को होगा? डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा नहीं है। इससे आईफोन के दीवानों को नुकसान होगा जो इंडिया से लेकर अमेरिका तक है, क्योंकि अगर एप्पल इंडिया से जाता है तो कीमतें बढ़ जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी और सबसे बड़ी बात, कहीं ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी जो है वो पॉलिटिक्स की बलि चढ़ जाए। वैसे ही जैसे एक जमाने में ब्लैकबेरी चढ़ गई थी, याद है कि नहीं याद है आपको? चलिए हम याद दिला देते हैं। ब्लैकबेरी कभी दुनिया का स्मार्टफोन में बेताज बादशाह था।
हर बड़ा आदमी एक ज़माने में जैसे आज आईफोन यूज़ करता है, उस ज़माने में ब्लैकबेरी यूज़ करता था। और आज के दौर में ब्लैकबेरी शायद म्यूज़ियम में कहीं खोजे मिलेगा। यही डर जो है वो एप्पल के सीईओ को भी सता रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आईफोन जो है वो ब्लैकबेरी बन जाए, क्योंकि 2007 में जब आईफोन आया था तब ब्लैकबेरी अपने पुराने कीबोर्ड और बीबीएम के भरोसे सोता रहा। इनोवेशन की तेज़ रफ्तार में वो चूक गया और उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ब्लैकबेरी और नोकिया अपने आप में उदाहरण है कि अगर अपडेट नहीं करोगे और गुमान में रहोगे तो देखते देखते ख़त्म हो जाओगे। नोकिया भी ख़त्म हुआ, ब्लैकबेरी भी क्या। आज एप्पल के सामने जोखिम वही है। हालांकि एप्पल का दुश्मन इनोवेशन नहीं है, क्योंकि इनोवेशन में एप्पल बहुत आगे है, वो हर बार कुछ नया लेकर आता है, लेकिन उसका दुश्मन है ओवल ऑफिस में बैठा वो शख्स जिसको आज हम कह रहे हैं भस्मासुर, जो आईफोन को भस्म करने पर तुला हुआ है। क्योंकि अगर एप्पल भारत और चीन जैसे प्रोडक्शन पावर हाउस को छोड़कर अमेरिका में निर्माण करता है तो इससे लागत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मार्केट फिसल जाएगा और आईफोन की कीमत 2.5-3 लाख रुपए पार कर सकती है। और 2.5-3 लाख में लौंडे आईफोन खरीदेंगे? नहीं, मुश्किल है। कुछ लोग खरीदेंगे, लेकिन एक बड़ी आबादी जो है वो आईफोन से धीरे धीरे कटने लगी। प्लस जितने भी ये सैमसंग, वन प्लस और जितने और ब्रांड हैं, ये थोड़ा इनोवेशन बेहतर करके आईफोन की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकते हैं। और अगर इसी बीच में अंबानी साहब का दिल खुल गया या अडानी साहब का दिल खुल गया, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा, जैसे जियो को ले आए, तो हो सकता है वहाँ से भी कोई कहानी निकल जाए। मतलब कुल मिलाकर कहानी ये कि इंडिया में एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा कर देंगे जो आज नहीं है, क्योंकि आज हर आदमी ब्रांड के नाम पर एप्पल लेने जाता है। एक ज़माने में ब्लैकबेरी ने गलती की थी टेक्नोलॉजी को लेकर, लेकिन क्या एप्पल के साथ ये गलती पॉलिटिक्स में होगी? अगर ट्रम्प साहब जिद पे रहे तो हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी बन जाए। लेकिन ट्रम्प जिद में क्यों है, ये भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ट्रम्प जिद में इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को इस बार नोबेल पुरस्कार चाहिए। उनके मन में एक सपना है कि यार आखिरी टर्म है, इस बार अगर नोबेल प्राइज मिल गया तो मजा आ जाएगा। और यही कोशिश वो इंडिया पाकिस्तान से लेकर रूस यूक्रेन में, सीरिया में, दुनिया के अलग अलग देशों में कर रहे हैं कि हर तरफ चले जाएं, जहां पर मामला हिट हो गया वहां से नोबेल प्राइज उठा लेंगे। इंडिया पाकिस्तान क्योंकि बड़ी आबादी वाले देश हैं, यहाँ पर दुनिया की नज़र ज़्यादा थी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 5-6 बार कह दिया 10 दिन में कि मैंने जंग रोकी, मैंने जंग रोकी, मैंने जंग रोकी। लेकिन जब हमारे विदेश मंत्री से पूछा गया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रोकी, भारत पाकिस्तान के बीच में अमेरिका कहाँ था सीज फायर में, तो जयशंकर साहब, जिनकी आंखों से अक्सर बिजली निकलते हुए वीडियोस वायरल होते हैं, उन्होंने कहा अमेरिका में था और लोगों ने फिर बिजली लगा दी। अब हो सकता है वो बिजली वाला वीडियो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया और वहीं से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम सकपका गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए जयशंकर का बयान एक झटका जैसे था, क्योंकि जयशंकर छोटे मोटे आदमी नहीं है, जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। और अगर भारत का विदेश मंत्री ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर इन दोनों ने किया, इन दोनों के डीजीएमओ जो थे वो आपस में बात कर रहे थे और अमेरिका उस वक्त अमेरिका में बैठा था, उसका कोई रोल नहीं था। भारत अपनी स्थिति संभाल सकता है, दूसरे देशों को नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। कश्मीर पर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया ने झटका दिया था, ये कहा था कि कश्मीर तीसरा आदमी नहीं बताएगा, हम आपस में बात कर लेंगे और कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पीओके पर। ये सारी चीजें सिर्फ खंडन नहीं थी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के छवि पर एक तमाचा था, डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार पर वार था। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को थोड़ा जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली बेइज्जती हुई है। अब जवाब कैसे देंगे? जवाब उन्होंने अपने लौंडे को पकड़ के दिया। मानो कह दिया हो कि सुनो, तुम आज से बाहर खाना खाने नहीं जाओगे, घर पे चाहे रूखा सूखा बनेगा यही खाओगे, बाहर नहीं खाओगे। जैसे हमने पहले भी एक उदाहरण दिया कि डोनाल्ड ट्रंप मानो अपने किराएदार से कह रहे हैं कि अगर पड़ोसी के लौंडे के साथ खेलोगे तो तुमको घर में रहने नहीं देंगे। यही बात वो टिम कुक को कह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अब बदल रहा है। भारत मध्यस्थता नहीं चाहता, भारत टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में अब खुद के पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ना चाहता है। और यही डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करता और यही खींच बनकर एप्पल के दरवाजे पर दस्तक आई है। डोनाल्ड ट्रंप की खसियाहत नीति नहीं बल्कि निजी बदले की बोली भाषा बोल रही है और उसमें जल रहा है अमेरिका का कारोबारी विश्वास। और इस बात से स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइट है वो अमेरिका फर्स्ट से ज़्यादा पर्सनल फाइट में भी बनने जा रही है। अमेरिका फर्स्ट रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बातें कह रहे हैं उसमें उनकी जुबान अहंकार को भी दिशा रही है। वो बार बार भारत को टैरिफ किंग कह रहे थे, एप्पल को धमका रहे थे। उनकी ईगो इकोनॉमिक्स जो है वो परेशान कर रही है। मैं मेरा देश, मैं, भारत देख लेगा, भारत को छोड़ दो, वहां से आ जाओ, मैंने पहले भी कहा था, नहीं मानोगे तो ऐसा कर दूंगा।
ये सारी चीजें। अब एप्पल जैसी कंपनी भारत में सस्ते प्रोडक्शन करती है, दुनिया भर के लिए सप्लाई भेजती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप मान लो टिम कुक को डरा लेते हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और एप्पल भारत छोड़ देता है, तो क्या हो जाएगा? तो भाई साहब वही हो जाएगा जैसे गैस सिलेंडर से सब्सिडी हटा दो, आईफोन की कीमत आसमान पे पहुंच जाएगी। भारत जैसे विशाल बाजार में एप्पल की पकड़ ढीली पड़ जाएगी और बाकी कंपनियों की चांदी हो जाएगी। भारत में नौकरियां जाएंगी, अमेरिका की सप्लाई चेन बिगड़ेगी और दोनों देशों के रिश्ते में एक तरीके से ठंडक आ जाएगी। हालांकि इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत जो है, अब ऐसा लग रहा है कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया गया है कि वो अमेरिका की कॉर्पोरेटिव गर्दन पर चला रहे हैं कि मेरी बात मानो नहीं तो ये कर दूंगा, मेरी बात मानो नहीं तो वो कर दूंगा। भारत अमेरिका के रिश्तों में ट्रेड वॉर जो है, ऐसा लगता है वो शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया और अमेरिका ने रक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी, व्यापार में पार्टनरशिप की थी। बढ़ चढ़ कर हम एक दूसरे का साथ दे रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मूड स्विंग्स ने अब इस दोस्ती में क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया है। और सवाल यही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही धमकियां देते रहे तो क्या भारत भी जवाब देगा? बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि टैरिफ से अमेरिका मजबूत होगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब भी ट्रेड वॉर होती है तो कोई एक नहीं जीतता, सिर्फ महंगाई जीतती है। और इसका नुकसान डोनाल्ड ट्रंप पर भी होगा, उनके मुल्क पर भी होगा, उनकी इमेज पर भी होगा, उनकी पार्टी पर भी होगा जो चुनाव में जाने वाली है। ट्रंप हालांकि सिर्फ कंपनियों को नहीं बंद कर रहे, ट्रंप आजकल विद्यालयों को भी बंद कर रहे हैं, एक से एक फरमान दे रहे हैं। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर एक फरमान दिया उन्होंने जो दुनिया के समझ में नहीं आया। ट्रंप ने अगला निशाना हार्वर्ड को बनाया, वो संस्थान जो न केवल अमेरिका का बौद्धिक ब्रांड है बल्कि हर साल अरबों डॉलर की वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करता है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि विदेशी स्टूडेंट्स का दाखिला बंद हो जाए, और ये भी हैरान करने वाला है, मतलब शॉकिंग है, क्योंकि भारत और चीन जैसे देशों के स्टूडेंट अकेले 43 अरब डॉलर का योगदान देते हैं। अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को न केवल दिमागी बल्कि डॉलर वाला भी झटका लेगा, और ट्रंप को मिलेगा एजुकेशन फर्स्ट की जगह इमिग्रेशन फेयरिस्ट का टैग। हाँ, मतलब है ही यार, आप आगे बढ़ो लेकिन बाकी सब पीछे छूट जाएं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सोच कर चल रहे हैं तो फिर मुसीबतें तो बढ़ेंगी। और डोनाल्ड ये जानते हैं कि भारत ख्याल रख सकता है, इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते भी हैं तंज में कि भारत अपना ख्याल रख लेगा, और भारत मुस्कुरा कर जवाब भी दे रहा है कि हम रख लेंगे, आईफोन में तो कम से कम रख ही लेंगे यार, तुम्हारे आईफोन के चक्कर में तो हम नहीं परेशान होंगे। हालांकि एप्पल बार बार ये कह रहा है कि उसका भारत प्लान बरकरार है। भारत की युवा आबादी, टेक, स्किल और बिजनेस फ्रेंडली नीति उसे मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना रही है। अगर एप्पल कल को भारत से चला भी जाएगा तो भारत नई कंपनियों को बुला लेगा। हालांकि सच ये है कि एप्पल जाएगा नहीं और ट्रंप समझ नहीं पाएंगे। ओवल ऑफिस की जो ये आग है उसके सामने दिल्ली ने धैर्य रखा है। भारतीय जो सरकार है वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जवाब नहीं दे रही है, वो एक्शन में जवाब दे रही है, जहां रिएक्ट करना है वहां कर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हर बात का जवाब नहीं दे रही। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय व्हाइट हाउस के भस्मासुर हो गए। उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अब अमेरिकी कंपनियों को राख कर सकती है। एप्पल को धमकाना, भारत पाकिस्तान सीज फायर पर झूठा क्रेडिट लेना, हार्वर्ड पर बेमतलब का हमला, ये उनके पॉलिटिकल ड्रामे का ट्रेलर है। लेकिन भारत अब दर्शक नहीं है जो तालियां बजाता रहेगा। भारत अब डायरेक्टर बन गया है जो अपनी स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से लिखेगा और उसे इम्प्लीमेंट करेगा जैसा वो चाहेगा। हालांकि आईफोन अभी जिंदा है और देखना यह है कि ट्रंप कितने दिन तक टिम कुक को और कुक करते हैं और क्या कुक होने के बाद भस्मासुर को आईफोन को बंद करने देंगे। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन एक बात भारत को समझ में आ गई है कि निर्भरता हमेशा परेशान करेगी। अगर आपको लंबे समय के लिए खुश होना है तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। भारतीय मोबाइल टेक कंपनियों के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत में कोई भी ऐसी मोबाइल कंपनी नहीं है जो बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ोन अच्छे दामों बना। भारत में बहुत सारी चीज़ों में क्रिएटिविटी दिखाई है। अगर भारत के किसी अच्छे दिमाग ने या किसी अच्छे ब्रांड ने या किसी अच्छे व्यापारिक संगठन ने या किसी बिजनेसमैन ने इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी देखकर भारत में एक नया निवेश किया जो भारत के अच्छे मोबाइल फ़ोन को भारतीयों को पहुंचा सकता है, सो मुझे लगता है कि भारतीय लोग जो हैं शायद उसमें भी साथ देंगे, क्योंकि टर्की को हमने सबक सिखाया है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बढ़ रहे हैं, अगर इसके बाद एप्पल कोई कदम उठाता है तो हो सकता है कि भारतीय लोग मिलकर उसे भी सबक सिखाएं। 2-4% टेक्नोलॉजी अगर आगे पीछे भी होगी तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, बट क्या कोई कंपनी सामने आएगी? लेट्स सी।
इट्स लाइक टैलेंट मीट अपॉर्चुनिटी बड़ी है, कोई ग्रैब करेगा वो देखने वाली बात होगी। ये भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, आपदा में एक बहुत बड़ा अवसर। तो अगर कोई ऐसा दिमाग सुन रहा है जो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अच्छा फ़ोन बना सकता है, सो हाँ, हम भारतीय लोग तैयार हो सकते हैं साथ देने के लिए। आईफोन की जगह वो जो 1.5-2 लाख रुपया होता, उस फ़ोन को खरीद कर अगर ट्रम्प की बात सुनकर कुक हो जाते हैं और यहाँ से बोरिया बिस्तरा समेट के चले जाते हैं। हालांकि भारत के पास जवाब देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें अगर एप्पल जाता है तो हम भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं, उससे इंडिया में उसका हिसाब किताब कमज़ोर होगा। बट इट्स गोना बी अ बिग ट्रेड वॉर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ और ट्रंप मानो कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का। लेकिन इंडिया कह रहा है कि मुख्तसर सा गुरूर भी ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए, ज़्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है, और भारत पायदान नहीं है। भारत एक रसूख वाला इंसान है जो आगे बढ़ रहा है अपनी सोच, अपने तरीक़ों से, और कह रहा है साथ में रहोगे, दोस्ती में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं रहोगे तुम भी कायदे में रहो, हम भी कायदे में रहेंगे।